नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ये एग्जाम चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं, जो बन सकते हैं, वो आपको बताए जाते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली जो मेरी वीडियो है वो आपको मिल सके। बस केवल इसलिए, और नहीं भी करना चाहते तो कोई बात नहीं, मत करिए। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पढ़ाई के संबंध में, पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले आपने पढ़ा हो, अच्छी बात है, और नहीं भी पढ़ा है तो आज इसे पढ़ लें ठीक तरीके से, पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लें। डिफरेंस बिटवीन एजेटोबैक्टर एंड राइजोबियम बैक्टीरिया। इसका मतलब ये है दोस्तों कि एजेटोबैक्टर और राइजोबियम बैक्टीरिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है, वीडियो को पूरा देखना है। और मुझे लग रहा है कि अगर आपने एक बार वीडियो को ढंग से और पूरा देख लिया तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से आने वाला सवाल एजेटोबैक्टर और राइजोबियम से आप सवाल को गलत कर देंगे। ये दावा है मेरा, लेकिन पूरा देखना पड़ेगा। इससे पहले आप देख सकते हैं आईएएस की परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे हैं। यूपीपीसीएस, आरएएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो बड़ी बड़ी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। तो मेरी कोशिश यही है दोस्तों कि टॉपिक वाइज जो भी हो सकता है बेहतरीन पॉइंट्स वो आपको लगातार प्रोवाइड करा दिया जाए, जिससे कि आपकी एक बेहतर और सुव्यवस्थित तैयारी चलती रहे। इस चैनल पर आपको डेली एक दो वीडियो मिलती रहेंगी। नोट्स बनाते चलिए, समझते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये बहुत जानना जरूरी है कि ये जो एजेटोबैक्टर और राइजोबियम होते हैं, ये होते क्या हैं। पहले इस क्वेश्चन को जानने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि ये जो दोनों हैं एजेटोबैक्टर और राइजोबियम क्या है। देखिए, ये बैक्टीरिया है, ध्यान रखना है, ये क्या है, बैक्टीरिया है। ध्यान से समझिएगा पूरे कॉन्सेप्ट को। अगर किसी ने ध्यान से समझ लिया तो मुझे लगता नहीं, वो आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं आप। एक बार समझने के बाद आप लिख कर देख सकते हैं आपने क्या पढ़ा है। तो ये एक बैक्टीरिया है, और ये जो जीवाणु हैं दोनों ही मिट्टी में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? मिट्टी में। पहले मैं एजेटोबैक्टर की बात करता हूँ। एजेटोबैक्टर जो बैक्टीरिया है वो मिट्टी में पाया जाता है, और एजेटोबैक्टर का मुख्य कार्य क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ध्यान रखना है, एजेटोबैक्टर का जो मुख्य कार्य होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ये भी बात याद रखनी है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या यौगिकीकरण। कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए एजेटोबैक्टर। ठीक है, एजेटोबैक्टर भी नाइट्रोजन का ही स्थिरीकरण करता है, और आपका राइजोबियम भी नाइट्रोजन का ही स्थिरीकरण करता है। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है? उसी कॉन्सेप्ट को तो हमें समझना है। दोनों क्या काम करते हैं? वातावरण से नाइट्रोजन को लेते हैं, वातावरण से नाइट्रोजन को लेते हैं एटमॉस्फेयर से, और आपका ये जो भी पौधे होते हैं, जो भी आपके पौधे होते हैं, उनके जड़ों द्वारा पौधे को नाइट्रोजन पहुंचाते हैं। इनका जो मुख्य कार्य है दोनों का, ध्यान दीजिएगा, एटमॉस्फेयर से, वातावरण से नाइट्रोजन को लेना और नाइट्रोजन को पौधे को पहुंचाना। और ये सब आप जानते होंगे, नाइट्रोजन को पौधे कभी भी सीधे नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेते, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। ज्यादातर पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, मैक्सिमम पौधे, ध्यान रखिएगा, ज्यादातर पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के ही रूप में लेते हैं, मैक्सिमम, ज्यादातर। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जहाँ तक देखने वाली बात है, पहला तो ये याद रखना है, एजेटोबैक्टर एक बैक्टीरिया है जो कि मिट्टी में पाया जाता है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, मतलब कि ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर और पौधे को पहुंचाता है।
लेकिन सामान्यतः ये काफी ज्यादातर ये सभी पौधों में ये कार्य करता है। लेकिन फिर राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम का भी कार्य नाइट्रोजन, वातावरण से नाइट्रोजन को लेना और पौधे को नाइट्रोजन प्रदान करना। लेकिन राइजोबियम और एज़ोटोबैक्टर में एक मुख्य अंतर यह है कि मैक्सिमम पौधे एज़ोटोबैक्टर जीवाणु के द्वारा ही नाइट्रोजन लेते हैं। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। मैक्सिमम पौधे या कह सकते हैं ज्यादातर पौधे नाइट्रोजन जो लेते हैं वो एज़ोटोबैक्टर के द्वारा लेते हैं, एज़ोटोबैक्टर बैक्टीरिया के द्वारा लेते हैं। लेकिन दलहनी पौधे, ध्यान रखना, ये ही पॉइंट थोड़ा याद रखे चलना, जो दलहनी पौधे होते हैं, दलहनी पौधे जो दाल वाले पौधे होते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये। जो दलहनी पौधे होते हैं वो राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा ही नाइट्रोजन लेते हैं। ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट को पूरा समझिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। एक, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, वो तो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, चलिए। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है। तो अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो हमें करना है एज़ोटोबैक्टर, क्योंकि एज़ोटोबैक्टर में ज्यादातर पौधे एज़ोटोबैक्टर के द्वारा ही नाइट्रोजन लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर पौधे जो हैं एज़ोटोबैक्टर के द्वारा ही नाइट्रोजन लेते हैं। लेकिन अगर स्पेशली एग्जाम में ये कह के पूछा जाए कि दलहनी पौधे नाइट्रोजन किस जीवाणु के द्वारा लेते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। दलहनी पौधे नाइट्रोजन को किस जीवाणु के माध्यम से लेते हैं, क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाए तो ध्यान रखना है राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु जो है दलहनी पौधे को ही नाइट्रोजन प्रदान करता है। ध्यान रखना है, राइजोबियम जीवाणु दलहनी पौधे जो होते हैं उनको नाइट्रोजन प्रदान करता है विशेष रूप से। ये बात थोड़ा सा याद रखनी है, तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। अब बात आती है कि ये जो राइजोबियम और एज़ोटोबैक्टर हैं, ये बैक्टीरिया तो हैं, इन्हें ही हम मृदा में सूक्ष्म जीव भी कहते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है, इनको ही मृदा में सूक्ष्म जीव कहा जाता है। कई बार आपने देखा होगा फसल में अधिक उत्पादन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की दवाइयाँ फसलों में लगाई जाती हैं, कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। उससे वास्तव में क्या होता है, उससे फसल के उत्पादन में तो वृद्धि होती है, ये बात सही है कि उसमें उनसे फसल के उत्पादन में तो वृद्धि होती है, लेकिन वास्तव में जो वो फसल जो उत्पादन में वृद्धि होती है और वो जो कीटनाशक हैं, वो जो दवाइयाँ हैं, वो भूमि में नीचे बैठ जाती हैं। उससे क्या होता है, उससे सूक्ष्म जीव, जो मिट्टी के सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी मात्रा में कमी आती है। मिट्टी में जो नीचे सूक्ष्म जीव होते हैं, उसमें मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसकी मात्रा में कमी आ जाती है। कुल मिला के बात यह है, जो मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी मात्रा में कमी आती है। तो इसका मतलब सूक्ष्म जीव के ही अंतर्गत आते हैं आपके बैक्टीरिया, कवक, शैवाल। तो सीधी सी बात है, एज़ोटोबैक्टर, राइजोबियम, इनमें कमी आ जाएगी। जब आप इस तरीके की दवाई या फिर कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तो इस प्रकार की कमी आती है। जब सूक्ष्म जीवों में कमी आती है, और सूक्ष्म जीव ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं, ये भी हमें याद रखना है। सूक्ष्म जीव ही, ध्यान से सुनिएगा, सूक्ष्म जीव ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं, और सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आपके बैक्टीरिया आते हैं। तो सीधी सी बात है, बैक्टीरिया समाप्त हो जाएगा कीटनाशक के द्वारा या ऐसी कोई दवाई लगाने के द्वारा जिससे कि फसल अच्छा उत्पादन करे। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाएंगे। और सूक्ष्म जीव का मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य होता है सूक्ष्म जीवों का मिट्टी में उर्वरा शक्ति को बनाए रखना या मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखना। तो आशा करता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।